Resource and Development, क्लास 10th, दिस योर फर्स्ट चैप्टर। आज हम इस फर्स्ट चैप्टर पर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। इसका मतलब संसाधन और विकास। एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स प्रोवाइड। जो भी हमारे अगल बगल अवेलेबल है वो सब हमें हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करती है। It is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable, can be termed as resource। जो भी हमारे अगल बगल है ये किसी न किसी रूप में इकोनॉमिकली के रूप में हो या कल्चरली हो, ये सब रिसोर्स के रूप में कही जाती है। और रिसोर्स में the process of transformation of things available in environment involves an interactive relationship between nature, technology and institutions। ऐसा प्रोसेस जिससे कि जो भी हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल है उनका नेचर, टेक्नोलॉजी के बीच एक रिलेशनशिप होता है। Human beings interact with nature through technology and create institution to accelerate their economic development। ह्यूमन बीइंग जो है वो नेचर से इंटरेक्ट होता है, जुड़ता है। कैसे? अपनी टेक्नोलॉजी से, अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट से। डू यू थिंक दैट रिसोर्स आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एज इज एज्यूम्ड बाय मेनी? क्या आप ये सोचते हैं कि रिसोर्स जो है ये नेचर के द्वारा दिया गया एक फ्री गिफ्ट है? रिसोर्स आर ए फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन बीइंग्स देमसेल्फ आर इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिसोर्स। ह्यूमन भी एक प्रकार का रिसोर्स है। दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट इनटू रिसोर्स एंड यूज देम। These resource can be classified in following ways। जितने भी रिसोर्स हमारे अगल बगल हैं, जितनी भी रिसोर्स हैं, कोल है, एयर है, ऑक्सीजन है, ट्रीज़ है, ये सब रिसोर्स में है। गोल्ड है, डायमंड है, मिनरल्स है, ये सब रिसोर्स हैं। और रिसोर्स को इस रूप में क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। फर्स्ट है ओरिजिन के बेस पर, अर्थात उत्पत्ति के बेस पर। सेकंड, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी के बेस पर। एग्जॉस्टिबिलिटी मीन्स समाप्त होने के आधार पर कि कितना समय तक वो रहेगा, कितने समय तक वो उसके बाद ख़त्म हो जाएगा, उसका एक निश्चित स्टॉक है। उसके बाद ये इसमें रिन्यूएबल भी है, नॉन रिन्यूएबल भी है। जिसको कि फिर रिन्यूएबल का मतलब फिर से नया करके दोबारा फिर यूज किया जा सकता है, वो रिन्यूएबल होता है। और जिसको दोबारा यूज नहीं किया जा सकता है वो नॉन रिन्यूएबल होता है। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, स्वामित्व के आधार पर भी रिसोर्स होते हैं, जिसमें कि इंडिविजुअल है, कम्युनिटी है, नेशनल है और इंटरनेशनल है। यह भी एक डिस्क्रिप्शन में आगे डिस्क्राइब करेंगे तो उसमें क्लियर होगा। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के बेस पर फोर्थ क्लासिफिकेशन है। पोटेंशियल, डेवलपमेंट, स्टॉक और रिजर्व्स। अब रिसोर्स का एक ये फ्लो चार्ट है, इस फ्लो चार्ट पे डिस्कस करते हैं। फ्लो चार्ट रिसोर्स, तो एक तो होता है नेचुरल रिसोर्स, एक होता है ह्यूमन रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल पार्ट में बढ़ जाती है। रिन्यूएबल जो होता है ये दो पार्ट में फिर बढ़ जाता है, कंटिन्यूअस, बायोलॉजिकल। उसके बाद बायोलॉजिकल दो पार्ट में बढ़ता है, नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ। नॉन रिन्यूएबल का दो पार्ट होता है, रिसाइक्लेबल, नॉन रिसाइक्लेबल। ह्यूमन रिसोर्स में स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस एंड क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटी, ये इस प्रकार का रिसोर्स होता है। अब एक एक रिसोर्स पे हम डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ रिसोर्स। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन के बेस पर, उत्पत्ति के आधार पर। फर्स्ट है बायोटिक रिसोर्स, सेकंड है अबायोटिक रिसोर्स। बायोटिक रिसोर्स, इसकी प्राप्ति जो होती है ये जो है हमारे
बायोस्फीयर से यानी जीवमंडल से होती है, जिसमें कि आते हैं ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा एंड फौना, फिशरीज, लाइव स्टॉक माने पशुधन, ये सब बायोटिक रिसोर्स हैं। अब बायोटिक रिसोर्स, ऑल दोज थिंग्स विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स आर अबायोटिक रिसोर्स। अबायोटिक रिसोर्स ऐसा रिसोर्स होता है जो निर्जीव वस्तुओं से बना है, जिसको कि नॉन लिविंग थिंग से बना है, उसको कि अबायोटिक रिसोर्स कहते हैं, जिसमें कि रॉक्स है, मिनरल्स है। उसके बाद नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी यानी समाप्तता के आधार पर। उसमें फर्स्ट है रिन्यूएबल रिसोर्स और सेकंड है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्स क्या है? द रिसोर्स फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस आर नोन एज रिन्यूएबल और रिप्लेनिशेबल रिसोर्स। ऐसे रिसोर्स जिसको एक बार यूज करने के बाद पुनः नई नवीनीकृत करके फिर से यूज किया जा सकता है, फिर से उत्पन्न किया जा सकता है, उसको रिन्यूएबल रिसोर्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल सोलर, विंड मीन्स सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ। द रिन्यूएबल रिसोर्स में फर्दर भी डिवाइड इनटू कॉन्टिन्यूअस और फ्लो। रिन्यूएबल रिसोर्स तो कॉन्टिन्यूअस में होती है, एक बार इंड हुई दोबारा फिर रिन्यू कर लिया गया, वन टाइम इंड हुई फिर दोबारा इंड कर लिया गया। उसके बाद नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, दीज ऑकर ओवर ए वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम। ये जो रिसोर्स होता है ये काफ़ी लंबे अंतराल पे तैयार होता है। मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जाम्पल ऑफ सच रिसोर्स। मिनरल्स और फॉसिल फ्यूल इस प्रकार के रिसोर्स हैं। दीज रिसोर्स टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स इन देयर फॉर्मेशन। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को बनने में लाखों साल लगते हैं, तब ये रिसोर्स बन के तैयार हो पाते हैं। सम ऑफ द रिसोर्स लाइक मेटल और रिसाइक्लेबल। कुछ ऐसे मेटल होते हैं जो कि रिसाइकल्ड होते रहते हैं। एंड सम लाइक फॉसिल फ्यूल कैन नॉट बी रिसाइकल्ड एंड गेट एग्जॉस्टेड विद देयर यूज। और फॉसिल फ्यूल जो है एक बार यूज करने के बाद तो दोबारा फिर नहीं बनाया जा सकता है, खत्म हो जाएगा। फिर है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, स्वामित्व के आधार पर, मीन्स इंडिविजुअल। फर्स्ट है इंडिविजुअल रिसोर्स, दीज आर आल्सो ओन्ड प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल्स। ऐसे रिसोर्स किसी एक व्यक्ति के पास उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी के रूप में होती है। मेनी फार्मर्स ओन लैंड विच इज अलॉटेड टू देम बाय गवर्नमेंट अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू। कई सारे फार्मर्स के पास अपनी लैंड होती है जिसके बदले में वो गवर्नमेंट को इसके बदले में रेवेन्यू या टैक्स देते हैं। ये उनकी अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होती है। इन विलेजेस देयर आर पीपल विद लैंड ओनरशिप बट दे आर मेनी हु आर लैंडलेस। विलेज में कई पीपल ऐसे होते हैं जिनके पास की अपनी ज़मीन होती है, कई तो लैंडलेस होते हैं जिनके पास ज़मीन नहीं होती है। अर्बन पीपल ओन प्लॉट्स, हाउसेस एंड अदर प्रॉपर्टी, प्लांटेशंस pasture land, ponds, water in wells are some of example of a resources ownership by individuals. अर्बन पीपल जो शहर के लोग होते हैं उनके पास अपना प्लाट होता है, अपने हाउसेस होते हैं, अपनी प्रॉपर्टी होती है, प्लांटेशन के लिए होती है, पास्चर लैंड भी होता है और पॉन्ड्स उनके पास अपना होता है, वाटर इन वेल्स भी होता है। ये सब ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कि रिसोर्स ओनरशिप बाय इंडिविजुअल्स हैं, यानी व्यक्तिगत, किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत प्रॉपर्टी है। मेक ए लिस्ट ऑफ, ये जो पॉइंट दिए गए हैं इस प्रकार से अब आपको करना क्या है, मेक ए लिस्ट ऑफ रिसोर्स ओन्ड बाय योर हाउस होल्ड। आप ऐसे रिसोर्स की एक लिस्ट बनाइए जिसमें कि आपके हाउस होल्ड में ये चीज़ें यूज होती हैं। उसके बाद ओनरशिप में सेकंड पॉइंट है कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स। देयर आर रिसोर्स विच आर एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी। विलेज कॉमन्स, ग्रेजिंग ग्राउंड, बरियल ग्राउंड्स, विलेज पॉन्ड्स, पब्लिक पार्क्स, पिकनिक स्पॉट, प्ले ग्राउंड्स in urban areas de facto accessible to all the people living there. community owned resource जो होते हैं ये सभी पर्सन, एक कॉलोनी के, गांव के सभी लोगों के द्वारा यूज किए जाते हैं। इसमें है ग्रेजिंग ग्राउंड्स, चारे की ज़मीनें, बरियल ग्राउंड्स जहां दफन किया जाता है डेड बॉडीज़ को, और उसके बाद विलेज पॉन्ड्स, गांव का पॉन्ड्स जो है, पब्लिक पार्क्स, पिकनिक स्पॉट, प्ले ग्राउंड्स, ये अर्बन, ये जो है ये कम्युनिटी ओन रिसोर्स है। उसके बाद नेक्स्ट है नेशनल रिसोर्स। टेक्निकली
All the resource belong to the nation. The country has legal powers to acquire even private property for public good. पूरे कंट्री का जितना भी रिसोर्स है वो राष्ट्र की संपत्ति है, देश की संपत्ति है, और कंट्री को ये लीगल पावर है वो किसी की भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को वो ले सकती है, पब्लिक प्रॉपर्टी में चेंज कर सकती है। यू माइट हैव सीन रोड्स, कैनाल, रेलवेज बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन फील्ड्स ओन्ड बाय सम इंडिविजुअल्स। आप जैसे देखे होंगे कि रोड्स, कैनाल्स, रेलवे ये सब जो बनाए गए थे किसी व्यक्ति की पहले प्रॉपर्टी थी जिसको की गवर्नमेंट ने स्वयं ले लिया था। अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी गेट एम्पावर्ड बाय गवर्नमेंट टू एक्वायर लैंड। अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है वो किसी भी व्यक्ति से उसकी प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट की नीड पर ले सकती है। ऑल द मिनरल्स, वाटर रिसोर्स, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड ओसेनिक एरियाज अप टू 12 नॉटिकल माइल्स। ऐसा मिनरल्स, वाटर रिसोर्स, फॉरेस्ट ये सब जो है ये चीज़ें इसको ये जो होती है राष्ट्र की प्रॉपर्टी होती है। कौन कौन सी? वाटर रिसोर्स, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ और ओशनिक एरिया, कोस्टल एरिया, ये सब गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होती है। उसके बाद नेक्स्ट है इंटरनेशनल रिसोर्स। देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन व्हिच आर रेगुलेट सम रिसोर्स। कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होती हैं जो कि पूरे इंटरनेशनल रिसोर्स होता है। द ओशनिक रिसोर्स बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बिलोंग टू ओपन ocean and no individual country can utilize these without the concurrence of international institutions। जैसे कि ओशियनिक रिसोर्स है 200 नॉटिकल मील्स तक का एरिया ये इकोनॉमिक जोन होता है। ये किसी की भी इंडिविजुअल कंट्री की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। यानी ओशियन, समुद्र का जो एरिया होता है 200 नॉटिकल मील्स तक, ये कंट्री के लिए अलग अलग डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के बेस पर रिसोर्स डिवाइड किए गए हैं। फर्स्ट है पोटेंशियल रिसोर्स, रिसोर्स विच आर फाउंड इन रीजन बट नॉट हैव बीन यूटिलाइज। कुछ रिसोर्स ऐसे होते हैं जो कि किसी रीजन में पाए जाते हैं लेकिन वो काफ़ी समय से यूज नहीं किए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया पर्टिकुलरली राजस्थान एंड गुजरात हैव इनॉमरस पोटेंशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ विंड एंड सोलर एनर्जी बट सो फॉर दीज हैव नॉट बीन डेवलप्ड प्रॉपरली। जैसा कि आपको पता है कि कुछ ऐसे रिसोर्स हैं, जैसे राजस्थान की जो लैंड्स हैं, गुजरात की कुछ ऐसी लैंड है जहाँ पे कि बहुत पर्याप्त मात्रा में डेवलपमेंट सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी के लिए है, लेकिन अभी तक इसका यूज नहीं किया जा सका है। उसके बाद नेक्स्ट है डेवलप्ड रिसोर्स। Developed resource which are surveyed and their quality and quantity have been determined for utilization। कई रिसोर्स ऐसे होते हैं जिनको कि सर्वे किया जाता है, उनकी क्वालिटी देखी जाती है कि वो यूज करने लायक है कि नहीं है। द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस डिपेंड्स ऑन टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ देयर फिजिबिलिटी। पहले उस रिसोर्स को देखा जाता है कि वो कितना डेवलप्ड है, फिर उसके यूज के बारे में सोचा जाता है। स्टॉक, materials in environment which have the potential to satisfy human needs but human beings too do not have the appropriate technology access. These are include among the stock. For example, water is a compound of two gases, hydrogen and oxygen. Hydrogen can be used as a rich source of energy, but we do not have advanced technical know how to use it purpose। हमें ये पता है कि कई सारे एनर्जी है जिसका कि हमारे पास स्टॉक है लेकिन उसका हम यूज नहीं जानते हैं। जैसा कि वाटर है, वाटर 2 कंपाउंड गैसेस के 2 कंपाउंड से बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बनता है। हाइड्रोजन भी एक एनर्जी का रिसोर्स है, इसको हम यूज कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास कोई एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे कि हम इस हाइड्रोजन का यूज कर सकें। उसके बाद है रिजर्व्स। Reserves are the subset of stock which can be put into use with help of existing technical know-how but their use has not been started। कुछ ऐसे टेक्निकल रिसोर्स हैं जो हमारे पास रिजर्व स्टॉक है, उसको हम जानते हैं कैसे वो यूज करना है लेकिन अभी तक वो स्टार्ट नहीं हो पाई है। दिस कैन बी यूज फॉर मीटिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स, इसका यूज फ्यूचर में हो सकता है। रिवर वाटर कैन बी यूज फॉर जनरेटिंग हाइड्रोलिटिक पावर बट प्रेजेंटली it is being utilized only to a limited extent।
रिवर वाटर का भी यूज इलेक्ट्रिसिटी का जनरेट करने के लिए किया जा सकता है, यूज हो भी रहा है लेकिन बहुत लिमिटेड है। दस द वाटर इन डैम फॉरेस्ट इट इज़ रिजर्व विच कैन बी यूज्ड इन फ्यूचर। डैम का वाटर भी फ्यूचर में यूज किया जा सकता है। अब है डेवलपमेंट प्रोसेस, मीन्स डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स का डेवलपमेंट कैसे किया जाए, क्या प्रोसेस अप्लाई की जाए। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। रिसोर्स जो है बहुत बड़ी मात्रा में ह्यूमन के लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, आगे करने के लिए बहुत बड़ा यूज किया जा सकता है। इट वॉज बिलीव दैट रिसोर्सेस आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, ये बिलीव किया जाता है कि रिसोर्स जो है नेचर का फ्री गिफ्ट है। एज ए रिजल्ट ह्यूमन बींग्स यूज देम indiscriminately and this has led to the following major problems। इसका नतीजा क्या हो रहा है कि जो भी रिसोर्स नेचर के द्वारा गिफ्ट किए गए हैं उसका मनुष्य के द्वारा indiscriminately मीन्स अनियंत्रित रूप से यूज किया जा रहा है, अत्यधिक यूज किया जा रहा है, जिसके कारण से ये जल्दी ही ये रिसोर्स ख़त्म हो जाएंगे या बहुत सारी प्रॉब्लम भी क्रिएट करेंगे। क्या प्रॉब्लम हो रही है? फर्स्ट, डिप्लेशन ऑफ ए रिसोर्सेस फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स। कुछ तो रिसोर्स इसलिए भी ख़त्म हो जा रहे हैं कि कुछ ग्रीड पर्सन है, लालची पर्सन है, जो अपने व्यक्तिगत यूज के लिए उसको बहुत अत्यधिक यूज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, जिससे उसका नुकसान हो रहा है। सेकंड, एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्स इन फ्यू हैंड्स विच इन टर्न डिवाइड द सोसाइटी इनटू टू सेगमेंट, हैव्स एंड हैव नॉट्स और रिच एंड पुअर। रिसोर्स कुछ हैंड्स में है जिसके बदले में कि वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया है। रिच के पास रिच होता चला जा रहा है, बट पुअर होता चला जा रहा है। ये भी बहुत सारा नुकसान करता चला जा रहा है, यानी कि समाज दो भागों में बट गया है, रिच और पुअर में बट गया है। उसके बाद नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, indiscriminate exploitation of resource has led to global ecological crisis such as a global warming, ozone layer depletion, environmental pollution and land degradation। indiscriminate मीन्स अंधाधुंध यूज करने के कारण, रिसोर्स का अंधाधुंध यूज करने के कारण बहुत सारी वैश्विक परेशानियां, वर्ल्ड लेवल पे प्रॉब्लम शुरू हो गई हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन, ओजोन लेयर में जो होल हुआ, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, काफ़ी सारा इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हुआ, लैंड डिग्रेडेशन, ये सब प्रॉब्लम आ रही है। एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स हैज़ बिकम इसेंशियल फॉर ए सस्टेन क्वालिटी ऑफ लाइफ। अगर इस प्रकार से ये यूज होता रहा तो विश्व शांति के लिए खतरा हो जाएगा। इफ़ द प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ रिसोर्स डिप्लेशन बाय फ्यू इंडिविजुअल्स एंड कंट्रीज कंटिन्यूज द फ्यूचर ऑफ आवर प्लानेट इज इन डेंजर। अगर इसी प्रकार से रिसोर्स का यूज होता रहा तो हमारी आने वाली फ्यूचर के लिए ये डेंजर होगा। देयरफॉर रिसोर्स प्लानिंग इज इसेंशियल फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। और इसीलिए रिसोर्स को इस प्रकार से यूज किया जाना चाहिए जिससे कि मानव का अस्तित्व बना रहे और ये कवर रहे। सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस इज सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस इज कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स, कहने का मतलब जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए, सतत विकास के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब कंटिन्यूअस डेवलपमेंट, कंटिन्यूअस डेवलपमेंट के लिए ये चीज़ बनाए रखनी जरूरी पड़ेगी। और इसीलिए एक समिति हुई थी, रियो डी जेनेरो अर्थ समिति 1992 में। इन जून 1992 more than 100 heads of state met in Rio de Janeiro in Brazil for the first international Earth Summit. The summit was convened for addressing urgent problem of environmental protection and socio-economic development at the global level। और रियो de Janeiro में, जो कि ब्राज़ील में है, एक सिटी का नाम है रियो de Janeiro, यहाँ पे 100 कंट्रीज़ 1992 जून में कलेक्ट हुए, इकट्ठा हुए, गैदर्ड हुए, और इन्होंने यहाँ पर अर्थ पे ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ रही है इस पे इन्होंने काफ़ी चर्चा किया। और इसके लिए द रियो कन्वेंशन
कन्वेंशन एजेंडा पास हुआ, जिसको कि एजेंडा 21 नाम से जाना जाता है, कि अर्थ को कैसे बचाया जाए। इट इज़ द डिक्लेरेशन साइंड बाय वर्ल्ड लीडर्स इन 1992 एट द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। और इस पे जो है वर्ल्ड के कई लीडर्स ने अपनी साइन किया, विच टुक प्लेस एट रियो डी जेनेरो ब्राज़ील। और बाद में इसको रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में ये लिया गया और इसको एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। इट एम्स एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका मेन एम था कि कैसे सतत विकास कंटिन्यूस डेवलपमेंट बनाए रखा जाए। इट इज़ एन एजेंडा टू कॉम्बैट इन्वायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी, डिजीज थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इससे ये इस एजेंडा में ये प्रयास किया गया कि कैसे ग्लोबल लेवल पर इन्वायरमेंटल डैमेज को रोका जाए, पॉवर्टी को कैसे ख़त्म किया जाए, डिजीज़ कैसे ख़त्म की जाए। और एजेंडा 21 हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको अप्लाई करे। अब हम कल बात करेंगे रिसोर्स प्लानिंग पर।